ओम शांति। 28 दिसंबर 2025 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। ये मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। जो बाबा ने इसे चलाया था 18 मार्च 2008। आज की मुरली का विषय है मुक्ति दाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। 18 मार्च 2008 ये होली पर बाबा आए हुए हैं और अब हमें बाबा बना रहे हैं मुक्ति दाता, मुक्ति देने वाले। शिव बाबा है जीवन मुक्ति दाता, मुक्ति दाता, और हम सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए ही संगम पर आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए बाबा ही सबको रास्ता दिखाने के लिए निमित्त है। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं तब जब हम बाबा के राइट हैंड बने। जो काम बाबा का वो काम करने में हम सहयोगी बने। इसलिए बाबा जन्मते ही हर आत्मा को अपने कार्य की जिम्मेवारी का ताज दे देते हैं, परंतु भाग्यशाली आत्माएं ही इस जिम्मेवारी के ताज को पहनती। जैसे बाबा निमित्त बन सारे विश्व के लिए गाइड हैं, हम भी मास्टर गाइड बने। जैसे बाबा निमित्त है ऐसे हम भी अपने को निमित्त समझें। हर आत्मा को बाप के संग का रंग लगाकर बाप समान बनने की होली मनानी है।
बाप समान बनना अर्थात जैसे बाबा को संसार की किसी भी वस्तु से कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट ही हमें नीचे गिराता है। इसके लिए हमें न्यारा और प्यारा बनना है। न्यारा और प्यारा अर्थात इस नश्वर दुनिया से न्यारा। जितना हम इस नश्वर दुनिया से न्यारे होंगे उतना हम शिव बाबा के प्यारे बनेंगे। शिव बाबा का प्यारा बनना अर्थात शिव बाबा समान ज्ञान का सागर, जिसे हम कहें मास्टर ज्ञान सागर बनना है। और बाप समान न्यारा, ये जीवन में प्रैक्टिकल लाना है। ये है सच्ची सच्ची होली मनाना। खुद बनना है और औरों को बनाना है। आज सर्व खजानों के मालिक बाबा के पास कितने खजाने हैं? कौन बताएंगे? सातों गुण आठों शक्तियां। सातों गुण आठों शक्तियों का खजाना है बाबा के पास। और वो एक ऐसा खजाना है जो कभी खुट नहीं सकता। वो एक ऐसा खजाना है जो आत्मा के लिए है। वो एक ऐसा खजाना है जितना बांटो उतना बढ़ना है। वो एक ऐसा अविनाशी खजाना है। अविनाशी खजाना होने के बाद भी हर आत्मा के पास ड्रामा अनुसार उस आत्मा के पार्ट अनुसार हद का है। हर एक आत्मा की
उन खजानों पर पकड़ अर्थात अधिकार सीमित है। भल बाबा आकर कह देते कि मैं सबको बराबर देता हूं, लेने में हर आत्मा उतना ही प्राप्त करेगी जितना उसके पार्ट में प्राप्त करना है। उससे फालतू नहीं जा सकती, उससे कम पर भी नहीं रुक सकती। फिर भी बाबा को आकर सबको सारा देने का कार्य करना पड़ता है। आत्मा को भी पता नहीं है कि मेरी चरम अवस्था कितनी है, कितना मैंने प्राप्त करना है। इसलिए उसे पूरे दिल के साथ अधिक से अधिक प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। और तुरंत प्रेजेंट में रहना है। चढ़ती कला पर अटेंशन देना है। बीतते ही तुरंत फुल स्टॉप लगाते जाना है, तुरंत, ताकि बुद्धि अशांत ना हो। जो समय बीता है उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता, वही बेस्ट था। तो बाबा चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितना खजाना अपने में प्राप्त करने में सफल हुए हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए, ये देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है,
यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो, सभी बच्चे जानते ही हो। पहले उधर आए तो कृपया करके देखें, हाँ जी, और फिर उसके बाद हमें बताएं। ये देखिए कर दिया मैंने सारा। आपकी बात समझ में नहीं आई, कौन बोल रहे हैं? किसने पूछी है? कोई बात जरा स्पष्ट करे। भाई आपने जो बात पूछी है मुझे समझ में नहीं आई। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते हैं। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वे कहने से ही सबके सामने आ गए। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है? जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए? जितने खजाने जमा होंगे उतना वे भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फखुर चमकता है। जितना ही रूहानी नशा, रूहानी फखुर होगा, उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा, उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो। रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली, दर्पण तो सबको मिली हुई है ना। तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रहे तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा जो हो रहा है। वे बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वे और ही अच्छे ते अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फखुर, नशा, रूहानी फखुर अर्थात स्वमानधारी, अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते
उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है? बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं, वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वे निश्चय बुद्धि निश्चिंत हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण। 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण, कि आप खुद पुरुषार्थ कर रहे हो, कितना खाता जमा कर रहे हो, या पुरुषार्थ करके जितना भी अपने खाते में जमा कर रहे हो, एक तो वो है कितना अटेंशन देते हो ताकि आपके जीवन में वो दिव्य गुण आ जाए। वो तो आपको मिलना ही है, क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। ये दुआओं का खाता कैसे मिलता है? जितना हम अपने अनुभव शेयर करके अन्य आत्माओं को दिव्य गुण धारण करने में या उनका खजाना जमा कराने में सहयोग देते। हमने कैसे अपना खजाना बढ़ाया, ये अनुभव उन्हें देकर उन्हें भी अपना खजाना बढ़ाने का सहयोग देते हैं, तो उनकी दुआएं मिलती। बिना सहयोग दिए नहीं मिलेंगी। दुआएं तो हम किसी को खाना खिलाएंगे तो भी देगा, किसी की स्थूल सेवा करेंगे तो भी देगा। वो दुआएं हमारे इस खजाने में जमा नहीं होती। हमारे खजाने में वो दुआएं जमा होती हैं जो हम उन्हें ईश्वरीय खजाने जमा करने में सहयोग देते। हमने दान किया, हमने धार्मिक संसारिक पुण्य के काम किए, उनको अनेक सुविधाएं दी, जिसके कारण वो दुआएं देते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। परंतु उनसे हमारा ये अविनाशी खजाना नहीं बढ़ता। अविनाशी खजाना मतलब प्राप्त कराने की अधिकारी बनाना उनको, वो परमात्मा से अविनाशी खजाना मैक्सिमम प्राप्त कर सके, वो सहयोग जब हम देते हैं तो वो आत्माएं आपको दुआएं देती। भाई जी, कैसे अनुभव सुनाना है? जो वो अनुभव का क्लास होता है, बाबा से मिलकर ये हुआ, ऐसा अनुभव?
अनुभव सुनाने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि हम स्पेशल अनुभव का क्लास करें। सामने वाली आत्मा कोई दुखी है, हमने भी वो दुख देखा था और उस दुख पर हमने विजय पाई थी, वो विधि शेयर कर देनी है। मेरे को भी ऐसे ऐसे ये मुसीबत आई थी, मैंने इसको ऐसे हल किया। मेरे अंदर भी क्रोध था, मुझे भी जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था। मैंने बाबा की इस बात को समझ करके अब क्रोध करना बंद कर दिया। अब मेरे को क्रोध आता ही नहीं। आपने अपना अनुभव उनको देना है, क्योंकि अनुभव से उनको समझ में आता है। अच्छा, आपने भी किया था, ठीक है, मैं भी ऐसे करूंगी, तो वो भी ऐसे करेंगे तो उनकी भी समस्या समाधान हो जाएगी। विकारों पर कैसे विजय प्राप्त की, कैसे अपने जीवन में दिव्य गुण हमने धारण किए, ये अनुभव शेयर करना है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम क्लास करें। जिसको जो दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है कि इसमें ये कमी है, वह उसको कमी बताने की जरूरत नहीं। उसको उसका हल दे दो। जब उसकी कमी उसके जीवन से निकल जाएगी, उसकी जगह पर उसके जीवन में दिव्य गुण आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपको दुआएं देगा। क्योंकि उसको स्वयं का पहचान नहीं, आपने उसको स्वयं की पहचान दे दी, तो उसको खुशी मिलेगी, वो दुआएं देगा। उसको बाप की पहचान नहीं, आपने बाप की पहचान दे दी, तो वो आपको दुआएं देगा। उसको कर्मों की गति समझा दी, उसे राजयोग की विधि जितनी समझ में आई है आपने उसको दे दी, उसने अपने जीवन में अप्लाई किया, उसको जो खुशी मिली, रूहानी खुशी मिली, वो रूहानी खुशी रूहानी दुआएं देगी। सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म, संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हों। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है, पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में, चाहे संबंध में, संपर्क में आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है? जिसको नहीं आता वह हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता कोई नहीं है, माना सभी को आता है।
तो चेक किया है कि स्वयं पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी % में जमा हुआ है। चेक किया है। जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं, पहली लाइन नहीं करती, चेक नहीं करते। क्या कहते हैं? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है। बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी से राजा बच्चा देखने चाहते हैं। राजा बच्चा देखने चाहते हैं। यही परमात्मा बाप की को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्म बच्चा है। परमात्म बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वे जानते हो ना। जमा करने की चाबी क्या है? जानते हो? 3 विद्या है ना। सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना। माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना। कैसे लगती हैं ये 3 बिंदियां? कोई लगा के दिखाएंगे? मैं आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। ये तो आपने मुझे बता दिया, लगा के बताओ। ये तो आप मुझे पढ़ा रहे हो ना, इसे लगा के बताओ। भाई जी, हाँ जो हाँ। हुआ अच्छा हुआ। डेली कर्म में जो होता है उसको बिल्कुल रखना है और हमेशा स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूँ। हमेशा स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूं। कैसे पता लगेगा कि मैं स्मृति में हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्म स्मृति में हूं? पता कैसे लगेगा ये? जब मैं सबको आत्मा देखूंगी। हाँ। और कर्म के प्रभाव में नहीं आएंगे। जब मैं स्वयं को आत्मा और सबको आत्मा देख रहा हूं तो मैंने चाबी लगाई। पहली चाबी है स्वयं को आत्मा समझना और स्वयं सबको आत्मा देखना। यदि मैं सबको आत्मा नहीं देख रहा हूं तो अभी मैंने चाबी नहीं लगाई है। चाबी लगाने का मतलब जानना नहीं है। चाबी, ये तो जानना, तो चाबी मिल गई। अब हमने चाबी लगानी है और उसका रिजल्ट देखना है। क्या मुझे सभी आत्माएं दिखाई दे रहे हैं? कोई देह का संबंध तो याद नहीं आता देखते ही। जिसको भी देखते हैं उसको देखते ही यदि मुझे देह का संबंध याद आ रहा है तो मैं उसे आत्मा नहीं देख रहा हूं और मैं खुद पहली चाबी अभी तक नहीं लगाई है। पहली चाबी नहीं लगाई है।
और ये मैं कब लगाने में एक्सपर्ट होऊंगा, ये उस आत्मा को सोचना है। पहली चाबी, मुझे देह और देह के संबंध याद ना आए, मुझे उसके देह के प्रति आकर्षण है यदि मुझे संबंध याद आ रहा है। मुझे ये भी याद आ रहा है कि ये मेरी पड़ोसी आत्मा है, संबंध याद आ रहा है। मैं कहने को आत्मा कह रहा हूं, परंतु मैं देह को देख रहा हूं। मतलब बहुत बहुत अटेंशन देना है कि हमें, जैसे बाबा हमारे इस शरीर को नहीं देखता, ऐसे हमने भी शरीर को नहीं देखना। हमने सिर्फ और सिर्फ आत्मा को देखना है, बस। दूसरी चाबी है परम आत्मा बिंदी। जब मेरा सोचना, देखना, बोलना, कर्म करना बाबा की श्रीमत के अनुसार हो गया है, तब मेरी दूसरी चाबी लगी। और तीसरी चाबी तब लगेगी जब जो बीता अच्छा या बुरा, फुल स्टॉप। तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। पहले तो किसी के पास चाबी ना हो, क्या करेगा? दूसरा क्वेश्चन साथ के साथ, लगाई है? तीसरा क्वेश्चन भी, बोलो माताएं चाबी है? पहला ही क्वेश्चन है, उसको रिपीट किया कि चाबी ना हो तो लगाएंगे क्या? नॉलेज, जानकारी है तो चाबी है, परंतु उसको प्रयोग किया है तो चाबी लगाई है। चाबी है परंतु हम ताला खोला ही नहीं तो लगाई नहीं। जिसके पास है वो हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है। वैसे घर की हर चीज की चाबी माताओं को संभालनी बहुत अच्छी आती है, तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोध से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखने चाहते हैं। हिम्मत है, एक शब्द, यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्रता पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देती है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वो शब्द कौन सा है? परिवर्तन। करने के लिए तैयार हो? हैं तैयार? हाथ उठाओ। तैयार हैं? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार हैं? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे? देख लेंगे? ऐसे तो नहीं, एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वे है कि कारण शब्द को क्या करो? परिवर्तन कर निवारण। कभी भी कोई कारण नहीं बताना कि ये इस कारण हो गया। निवारण शब्द को सामने लाओ।
कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वे कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है, क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हैं। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? मुक्ति दे दो, हे मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं, मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। कोई ना कोई कारण लगा देते हैं तो मुक्ति का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के साथ साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं, विशेष है कारण। फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं, ऐसे वैसे कैसे, ये भी इनके साथी जो दरवाजे बंद के कारण हैं। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। तो बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं, यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं। चेयर पर भी चल के
पंडे को पकड़कर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्म प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं, बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठा। फॉरेनर्स को ठीक मिला है। मेला है मेला। वहां मेले में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है। अच्छा हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। हर 5000 बाद सिर्फ संगम पर ही ये मेला होता है और फिर कभी नहीं होता। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के खाते जमा के खातों को देख रहे कि कितना किसने क्या क्या जमा किया है। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करने चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते को बैंक ही बंद हो जाएगा। फिर जमा नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। बड़े मजे से कहते हैं, आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं, और क्या करें बताओ, मरे क्या? इतना तो करते हैं, सवेरे सवेरे उठकर आ जाते हैं, मुरली सुन लेते हैं। कितने हमारे काम होते हैं आपको पता है? तुम क्या चाहते हो, हम घर बार छोड़ देवें क्या? लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है। चलना और उड़ना कितना फर्क है। चल रहे हो, मुबारक है, उसकी मुबारक है। आप चल रहे हो, मुरली सुनने आ रहे हो, मुबारक है। आप आते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुरली में आना बना रहे, कभी ये ना टूटे, ये तो मुबारक है। लेकिन अभी चलने का समय खत्म हो गया है भाई, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है, अच्छा लगता है, शोभता है, अच्छा लगता है। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन
अपना चित्र निकालो। पता है, बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है। एक एक बच्चे का बाप दादा कौन सा चित्र सामने देख रहा है। कौन सा चित्र देख रहे हैं बाबा हमारा। अब देख बाबा रहा है, पूछता हमारे से है, क्या करें, कैसे बताए। पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं। अभी आप, हाँ जी, बाप समान। अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। कहते हैं, बाबा कहते हैं अपना चित्र खींचो। तो हम अपना फोटो सेल्फी लेवे। सेल्फी लेना आता है हमारे को क्या, बिना कैमरे के। किसी को अपना सेल्फी लेने आता है बिना कैमरे के, क्योंकि आता है भाई जी, आत्मा की सेल्फी लेनी है। हाँ जी, आता है। जरा दिखाओ, सबको पता लग जाए, सिखा दो सबको। जिसको नहीं आता होगा उसको आ जाएगा। हाँ जी, भाई जी आत्मा को देख नहीं सकते, फिर सेल्फी कैसे ले। वो तो स्मृति में रहेगी, ले लेंगे। हाँ जी, स्मृति में रहता है, ले लेंगे। भाई जी, हाँ जी, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। अच्छा, तो ये गीत समझ में आया है सबको। मतलब ये भक्ति का गीत है, तो मुखड़े का तो फोटो खींचा जा सकता है, परंतु यहाँ हर आत्मा ने अपना फोटो खींचना है कि मेरे में कितने गुण आए, कितने अभी भी अवगुण बाकी रहे हुए हैं। यह हर एक अपने लिए जान सकता है। ये जानना ही फोटो खींचना है। ये अपनी सेल्फी लेनी है। इससे मैक्सिमम डरते हैं। मैक्सिमम इस फोटो लेने से डरते हैं। जो बाबा फोटो खींचने के लिए कह रहे हैं, अपने आप को चेक करते हैं तो गुस्सा आता है, और फिर कारण बता करके उसको जस्टिफाई कर देते हैं। कोई बात नहीं, सब का हो रहा है, ठीक है, सारा हमें सुधरना है, अभी सुधरना है क्या, अंत तक हो जाएगा, पता है जितना होना है होंगे। मतलब इस प्रकार से अपने आप को, फोटो को जस्टिफाई कर देते हैं। ये तो भाई जी हर आत्मा को पता है कि मैंने कितने गुण धारण करे, कितना बाबा की श्रीमत पे है। हाँ, ये तो सेल्फी अपने आप ली जाती है, ये लेनी है, और ले करके फिर सुधार करना है। तो बाबा ने वही कहा कि मैं आपका सबका फोटो ले रहा हूं, आप भी अपना फोटो खुद भी ले सकते हो। अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, मीन्स अपने आप को जांचो। सब जानते हैं, सबको पता है फोटो खींचना आता है, चित्र खींचना आता है ना। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से, अब कैसे होगा, श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ, अपने सामने लाओ। बाबा कहते मेरे सामने अभी अभी लाओ। क्या क्या कमियां आपको अपने में दिखाई दे रही हैं, क्या क्या गुण दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ कमियां देखनी है। यहाँ मैंने कई बार बताया कि हमें जब ये फोटो खींचना होता है तो हमें 4 बातों का इस फोटो खींचना चाहिए। ये भी मेडिटेशन का एक रूप है, जिसको कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT। 4 शब्द है, SWOT। हम अपना जब फोटो खींचे उसके लिए इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे। S फॉर स्ट्रेंथ, जिसको हम कहते हैं ताकत, शक्ति। सबसे पहले अपना फोटो खींचना है तो अपने गुण और शक्तियों को लिखो, क्योंकि हमें ये फोटो खींचना सिखाया गया था। 2-3 घंटे का ये सेशन था, जिसके अंदर हमारे को फुल टाइम दिया गया था, कॉपी पेन दी गई थी, क्वेश्चन दे दिया गया था कि आप अपनी शक्तियां, गुण लिखो। आपके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या शक्तियां हैं। ये पूरा सेशन हमारा था
हमारे को सेशन कराने वाले ने कुछ नहीं बोलना था, बस उसने क्वेश्चन दे दिया, अब आप लिखो, बस ये आपकी डायरी है, आप अपना फोटो खींचो। कहने को तो हम कह देते हैं कि हम 1 सेकंड में फोटो खींच सकते हैं, ये हमारा फोटो हमें 2-3 घंटे में सिखाया गया था। और उसके अंदर पहले आप अपने गुण और शक्तियों को लिखो कि मेरे जीवन में क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या शक्तियां हैं। जब आप लिखने बैठेंगे तब आपको दिखाई देंगे। 1 सेकंड के फोटो में तो 1 सेकंड का ही फोटो होता है, परंतु जब आप विस्तार से देखेंगे तो आपको बहुत सारी अपने गुण और अपनी विशेषताएं जो आप भूल चुके हो वो भी आपको याद आएंगी। जिसको करना हो तो अपना कर सकता है, आराम से बैठकर जब भी टाइम मिले अपने गुण और शक्तियों को लिखें। यह है अपनी स्ट्रेंथ को लिखना है, प्रॉपर लिखना है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है W फॉर वीकनेसेस। अब अपनी कमजोरियों को देखो कि मेरे में कौन कौन सी कमजोरियां हैं जो आपसे हुई, आप उनको भूल गए, परंतु आप उनको भूल नहीं गए हो, वास्तव में वो आपके साथ चिपकी हुई है, वो आप बार बार रिपीट करते रहते हो, और जो कमजोरी है वो बार बार आपके पास आती रहती है। तो अपनी हमें कमजोरियां भी नोट करनी है, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, कितना भी टाइम लगे, उसको प्रॉपर लिखना है। स्ट्रेंथ फिर वीकनेसेस लिखनी है। अब ये दोनों लिखने के बाद तीसरा जो है आपने लिखना है थ्रेट्स, T फॉर थ्रेट्स, मतलब मेरे सामने कौन कौन से चैलेंज है, कौन कौन से मेरे सामने समस्याएं हैं, मेरे सामने विघ्न है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। बीच में एक ओ रह गया, तीसरे नंबर पर ओ करना था, अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी मतलब मेरे को क्या क्या सुविधाएं मिली है जो मुझे आगे बढ़ा सकती है, जो मुझे आगे निकालने में मदद करती है। उन सब सुविधाओं को भी ढूंढना है। वो पारिवारिक भी सुविधाएं हो सकती हैं, आध्यात्मिक सुविधाएं हो सकती हैं, कहीं से भी कोई सी भी अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास जिनसे मैं अपने आप को और अपलिफ्ट कर सकता हूं। और फिर थ्रेट्स करना है कि मेरे सामने रुकावटें कौन कौन सी है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगी। और इन चारों के बाद फिर आपने समाधान करना है। फिर समाधान करना है कि इन थ्रेट्स को मैंने कैसे दूर करना है जो मुझे अपॉर्चुनिटी लेने नहीं दे रहे हैं, मेरी जो वीकनेसेस है मैंने उनको कैसे दूर करना है, और जो मेरे पास सुविधाएं हैं उनमें से अभी कौन सी सुविधाएं, शक्तियां नहीं है, उन शक्तियों को मैंने कैसे धारण करना है। तो जो आगे के लिए प्लानिंग, फिर नेक्स्ट जो है ना प्लानिंग करवाई कि अब आप प्लान करो कि आप कितने दिन में अपने इन कमजोरियों का समाधान करेंगे, कितने समय में आप अपने थ्रेट्स का समाधान करेंगे ताकि आप उड़ सके। ये स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। SW क्या बोलते हैं, हाँ SWOT, 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 4 शब्द, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। वो लास्ट टी वाला वो स्पेलिंग क्या है भाई जी? क्या थ्रेट्स की? हाँ जी, THREATS हो जाएगा थ्रेट्स। मतलब थ्रेट्स बोलते हैं धमकियां, धमकी देते हैं ना, प्रॉब्लम, हाँ मतलब आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, बार बार आकर के फैमिली से, शरीर से, समाज से, ऐसे ऐसे। वो तो थ्रेड हुआ ना? हाँ जी, थ्रेड है ना? थ्रेड हुआ ना वो तो? थ्रेट्स होता है, थ्रेड नहीं होता, थ्रेट्स।
मतलब रंजन भाई जी को बोलिए प्लीज माइक बंद करें अपना, और डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ जी। थ्रेट्स कहा जाता है जो हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमारे सामने हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं। जो थ्रेट्स मतलब हर्डल्स, रुकावटें जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। ठीक है, चले आगे। मतलब हमने अपना फोटो खींचना है और उस फोटो में जो कमियां हैं उन दाग को, उन कमियों को मिटाना भी है। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, कर्म इंद्रियों की ड्रिल नहीं, बुद्धि की ड्रिल करनी। माइंड का मतलब बुद्धि लेना है, बुद्धि की ड्रिल करो, मन की ड्रिल करो। रेडी ड्रिल करने के लिए, रेडी कान दिलाओ भाई। देखो सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त, तिलकधारी। देखो कि मेरे ऊपर ताज लगा हुआ है, मैंने जिम्मेवारी का ताज लिया है। क्या मैं अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह निभा रहा हूं? मैंने तख्त पर बैठा हूं, मैं आत्मा बाबा के दिल तख्त पर बैठी हूं। मैंने आत्म स्मृति का तिलक लगाया हुआ है। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। सारे संकल्प क्या करो? किनारे कर दो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तख्त है ना? ऐसा तख्त तो कहां भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं बाप दादा के दिल, मैं विशेष आत्मा। पहला चित्र क्या निकालना है? मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। तिलक और तख्त और ताज, ये तीन चीजें हैं। ये भी चार्ट है। तख्त नशीन हो गए। क्या हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ गए? हम बाबा की श्रीमत पर चल ही नहीं रहे तो दिल तख्त पर क्या बैठेंगे? साथ में परमात्म रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति का तिलकधारी हूं। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूं। तो ताज, तिलक और तख्त धारी ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूं। तो ये चित्र अपना खींच लिया। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो ये ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूं। ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है, शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वो एक शब्द था मैं कौन। ये मैं कौन, ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को, मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते। कोई किसी को मनुष्य टाइटल देते ना, बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत बहुत समझदार हो, बस कितनी वैल्यू देते हैं, कितना महत्व समझते हैं। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वे शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को
निर्वाण धाम मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए, मुक्त कर लेंगे। रास्ता बताए, मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना। और आपका काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना। तो सभी ये संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूं, गले का हार हूं। गले का हार विजयी हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं, तो आप क्या बनेंगे? तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता नहीं, कोई भी राम सीता बनने को तैयार नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मणके हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। ये कारण शब्द, ये तो और कारण तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे। तो नहीं करना, तो भी नहीं, वैसे ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना, हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन, इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी एक सेकंड में अभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहां भी मन वहां यहां वहां चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। दिल अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भाव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले, चाहे दूर बैठे, स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद, प्यार व अपने उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद, प्यार और दिल की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज का वरदान ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भाव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी आत्माओं में सत्ता की फुल पावर थी,
जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। इस सत्ता को क्या करो? यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन: जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगा। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो। फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। क्योंकि लास्ट हमारा पेपर 1 सेकंड का होना है और उस सेकंड में हम फुल स्टॉप नहीं लगा सके, तो हमारे जितनी देर लगी नंबर उतने कम हो जाएंगे। लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। बिंदी लगाना कितना जल्दी लगा सकते हैं, भूतकाल की बातों का चिंतन कितना जल्दी छोड़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।